हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे और आज का विषय है राम लक्ष्मण। विषय तो हिंदी ही है लेकिन टॉपिक है उसका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका मतलब है कि जब रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ा था तो परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच में क्या संवाद हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। कविता का सारांश में मैं आपको कुछ समझाती हूँ कि यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं, 7 कांड हैं जिनमें से एक बाल कांड है और ये जो अंश लिया गया है इसमें ये बाल कांड से लिया गया है। तो देखिए, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो गए। जब रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और परशुराम ने यह सुना तो ये समाचार मिलते ही वो बहुत ही क्रोधित हो गए और वहाँ पर आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। रामचंद्र जी का विनम्र स्वभाव था, उसे देखकर और फिर वो रामचंद्र जी की परीक्षा भी लेते हैं। तो परीक्षा लेने के बाद परशुराम जी का क्रोध बहुत शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग भरे वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। अब देखिए, ये तो कविता का सारांश हुआ। यहाँ पर कुछ चौपाइयाँ और दोहे दिए हुए हैं तो मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उस प्रश्न में जो नीचे अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनके अर्थ भी आपको बताने हैं। तो मैं यहाँ पढ़ के आपको समझा देती हूँ। नाथ संबुधन भंज निहारा, इसका मतलब है कि हे नाथ, संबुधन शिव जी के धन को भंज निहारा तोड़ने वाला, होए केहू एक दास तुम्हारा, वो तुम्हारा कोई एक दास ही हो सकता है। आयुष काहे कहिए किन मोरी, अब आप जो कहने आए हैं वो मुझसे कहिए। सुन ऋषाय बोले मुनि को ही, और ये सुनते ही जो ऋषि थे, ऋषि मतलब यहाँ पर परशुराम, तो जो परशुराम जी थे वो बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, मतलब सेवक वही होता है जो सेवक सेवकाई करता है, मतलब जो चाकरी करता है, काम करता है, वो सेवक होता है। अरे करनी कर करे लड़ाई, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो यहाँ पर लड़ाई कर दी है। सुना हो राम जेहि शिव धन तोड़ा, रामचंद्र जी सुनो, तुमने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु मतलब 100 भुजाओं वाले व्यक्ति की तरह तुम मेरे समक्ष एक रिपु मतलब होता है, रिपु मतलब जिससे लड़ाई हो जाती है, दुश्मन, तुम अब मेरे दुश्मन बन गए हो। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, मतलब कि तुम यहाँ से इस समाज से, समाजा मतलब इस समाज से, बिलगाओ मतलब बिल्कुल अलग हो जाओ। न तमोरे जेहि तह राजा, नहीं तो मेरे हाथों द्वारा जेहि सब राजा, सारे राजा यहाँ पर जितने हैं वो सभी मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, इतना ही सुनते ही लखन जी मुस्कुराने लगे। बोले परुष धरई अभिमाने, और परशुराम जी की अवमानना करते हुए वो बीच में बोल पड़े, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, इसका मतलब है कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु न आसे कहीं कीन गुसाई, और कभी भी किसी ऋषि मुनि ने हम पर गुस्सा नहीं की है। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुन ऋषाय कह भृगुकुल केतु, इतना सुनते ही भृगुकुल के जो ऋषि मुनि थे वो बोले, क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक देखिए हमने चौपाई पढ़ी है। और जो भृगुकुल केतु का मतलब है भृगुकुल के जो ऋषि थे अर्थात परशुराम थे, उन्होंने एक दोहा बोला, रे नृप बालक काल ब्रस, नृप बालक मतलब राजा के बेटे, तुम राजा के बेटे हो और काल के बसीभूत होकर बोलत तो न संभाल, तुम जो बोल रहे हो उसे संभाल के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धन, जो ये धनुष था ये त्रिपुरार धन, तीनों लोगों के धन को मिलाने के पर उससे भी कहीं ज़्यादा था। विदित सकल संसार, ये पूरे संसार को पता है। आई होप कि सभी बच्चों को ये
जो चौपाई और दोहा है इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन ही है इस वर्कशीट का कि जो शब्द इसमें अंडरलाइन किए गए हैं उनके आपको अर्थ बताने हैं। ठीक है, तो मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। आपको यहाँ इसमें अंडरलाइन किए हुए शब्द दिखाई दे रहे होंगे। ये पहला शब्द है शंभुधनु। शंभुधनु मतलब होता है शिव जी का धनुष। आप मेरे साथ या तो समझते जाइए या कहीं नोट करते जाइए। शंभुधनु मीन्स होता है शिव धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा मतलब भंग करने वाला, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। केऊ, केऊ मीन्स होता है कोई, केऊ मीन्स कोई। आयेसु, आयेसु मीन्स आप किस लिए आए हैं, आयेसु मीन्स आप किस लिए आए हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिसाई, रिसाई, रिसाई मीन्स होता है क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना। ठीक है, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे कि आपको पता चलता रहे। अब नेक्स्ट देखिए रिसाई, रिसाई के बाद है सेवकू। ये वर्ड है सेवकू, सेवकू, सेवकू मतलब होता है सेवक, सेवक। अरिकरणी, अरिकरणी मतलब होता है ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला। शिवधनु, फिर से शिवधनु शब्द आया मतलब कि शिव जी का धनुष। और नेक्स्ट वर्ड है रिपु, रिपु मीन्स होता है शत्रु, रिपु मीन्स शत्रु। नेक्स्ट वर्ड है विलगाऊ, विलगाऊ, विलगाऊ मीन्स होता है अलग हो जाना, विलगाऊ मीन्स अलग हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है लखन, लखन तो आप सभी जानते हैं लक्ष्मण को कहा जाता है। अवमाने, अवमाने मीन्स होता है अवमानना कर देना या मजाक उड़ा देना किसी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लरिकाई, लरिकाई मीन्स होता है बचपन में, लरिकाई मीन्स बचपन में। लक्ष्मण जी ने कहा ना हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो ये शब्द है लरिकाई। नेक्स्ट वर्ड है गोसाई, गोसाई मतलब है परशुराम जी को यहाँ कहा गया है। गोसाई किसे कहा गया है, परशुराम जी को कहा गया है। एही, एही मतलब ऐसे, एही मतलब ऐसे। भृगकुल केतु, भृगकुल केतु का मतलब है भृगवंश की, ये भृगवंश के थे परशुराम जी, तो ये भृगुकुल केतु मतलब भृगवंश की पताका को फहराने वाले। नृप बालक, नृप बालक मतलब राजा का बेटा, राजकुमार, नृप बालक मीन्स राजकुमार। त्रिपुरारि धन, त्रिपुरारि धन मतलब शिव जी का धनुष। विदित, विदित मतलब जानता था। आई होप कि सभी शब्दों के अर्थ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन भी पढ़ के सुना देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि वर्कशीट स्पष्ट नहीं है इसलिए मैंने एक साथ ही चौपाई और उनके अर्थ भी आपको पढ़ के सुना दिए थे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि पद में कुछ रेखांकित शब्द हैं, इन रेखांकित शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्दों से ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो अभी हमने देखा था कि कुछ रेखांकित शब्द थे, उनका अर्थ तो वही शब्द हैं, भंग करने वाला, कोई, क्रोध करने वाला, सेवक, शिव धनुष। तो ये सभी शब्दों के अर्थ हैं और इनके जो शब्द हैं, इन शब्दों के लिए जो शब्द यूज किए गए हैं वो आपको चौपाई से लिखने हैं, जो भी मैंने वहाँ पर बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है श्री राम ने शिव धनुष क्यों तोड़ा था, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर लिखिए। इसे हमें पूर्व ज्ञान के आधार पर लिखना है। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि मिथिला नरेश जनक जी थे, जो कि अपनी बेटी सीता का विवाह करना चाहते थे और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो कोई भी शिव धनुष को तोड़ेगा मैं सीता का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। तो विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण उस स्वयंवर में गए थे और वहाँ पर रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा था। तो उसके बाद धनुष तोड़ने के बाद राम और सीता का विवाह हुआ था। तो ये हमें प्रश्न कैसे लिखना है, पूर्व ज्ञान के आधार पर। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो इसमें नहीं दिया हुआ है, ये हमें अपनी नॉलेज के बेस पर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, परशुराम जी के अनुसार सेवक कौन है। तो अभी हमने जब पढ़ा था उसमें हमने ये जाना था कि सेवक कौन होता है। सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है। ठीक है, देखिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ, इसमें इसका आंसर भी दिया हुआ है। इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वह होता है, यहाँ से इसका आंसर है सेवक वह होता है जो सेवा करे। इस धनुष को तोड़ने वाला तो सहस्त्रबाहु के समान मेरा कोई शत्रु ही होगा। लेकिन आपको बस इतना समझना है कि सेवक कौन होता है, जो सेवा करता है। नेक्स्ट देखो, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब देखिए
जब परशुराम के क्रोध करने पर परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे तो लक्ष्मण जी ने क्या तर्क दिए थे। लक्ष्मण जी ने कहा था कि यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और व्यंग करते हुए बोले कि हमने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी ऋषि मुनि को इस बात पर क्रोध नहीं आया, तो फिर आप इतना नाराज क्यों हुए। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, ये लक्ष्मण जी ने कही थी। लक्ष्मण जी ने ये तर्क दिया था कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन पहले कभी कोई इतना नाराज नहीं हुआ, तो आज इस धनुष से इतना मोह क्यों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई। अब देखिए इसमें क्या बताया कि राम और लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए रामचंद्र जी, हमने इसमें पढ़ा था कि जो रामचंद्र जी थे वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें क्या है, दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बतानी है बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उसके बाद परशुराम जी ने क्रोध भरे वाक्यों में लक्ष्मण व्यंग वचनों से बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो लक्ष्मण जी का स्वभाव था वो बहुत ही स्वाभिमानी था। लक्ष्मण जी कैसे थे, बहुत ही स्वाभिमानी और क्रोधी थे। और जबकि रामचंद्र जी, यहाँ पर देखिए रामचंद्र जी के विनय, इसका मतलब है कि रामचंद्र जी बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। आपने सूरदास, तो इसमें बस यही बताना है आपको, दोनों का स्वभाव के बारे में बताना है कि दोनों के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी। तो लक्ष्मण जी कैसे थे, क्रोधी स्वभाव के थे, क्रोधी थे और स्वाभिमानी थे। ठीक है, ये आपको बताना है। और इसके अलावा जो रामचंद्र जी थे उनका स्वभाव कैसा था, रामचंद्र जी बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। आपको दोनों का अलग अलग लिखना है। रामचंद्र जी बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपने सूरदास के पद पिछली कार्य पत्रिकाओं को पढ़ा, समझा व हल किया। सूरदास के पद कौन सी भाषा में थे, तो आप बताइए सूरदास के पद कौन सी भाषा में थे। सूरदास के पद ब्रज भाषा में थे। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखे हैं, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होता है ब्रज भाषा। अब आप तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं, यह कौन सी भाषा में है। तो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये अवधी भाषा में है। ये किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। तो अपने माता पिता व शिक्षकों की सहायता से आप बताइए, बस तो आपको भाषा ही बतानी है कि ये किस किस भाषा में। तो सूरदास के पद ब्रज भाषा में थे और जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है तुलसीदास द्वारा रचित वो अवधी भाषा में है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।